राघव, क्या सोच रहे हो? कब से साइन करो ना डिवोर्स पेपर पे। शालिनी, तुम बात समझ क्यों नहीं रही? आर्यन अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है, वो तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगा? कोई जरूरत नहीं उस नाली के कीड़े के मनूस की। तुम देखो तुम्हारा बच्चा, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स पेपर पे अभी के अभी साइन करो। पता नहीं कौन से मनूस घड़ी में ये पिल्ला पैदा हो गया। मुझे तो शर्म भी आती है तुम जैसा टीचर को अपना पति और मनूस को अपना बच्चा कहते हुए। क्या शालिनी? देखो राघव, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स दो और इस कबाड़ खाने से मुझे मुक्ति दिलाओ। दम घुटता है, मैं नहीं रहना मुझे इस कबाड़ खाने में। अब साइन करो ना। गॉड, ये लो मम्मी, और जी लो अपने बिना बोझ वाली जिंदगी। आर्यन बेटा, ये क्या किया तूने? वही जो आपके लिए सही है डैड। ट्रस्ट मी डैड, आप बाद में मुझे बार बार थैंक यू बोलोगे। वाह आर्यन, तुम समझदार हो। तुम देखो आर्यन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम ही बताओ, आज के जमाने में कौन तुम्हारे पापा जैसे लूजर, फटीचर और भिखारी इंसान के साथ रहना चाहेगा? जो करण है ना, करण के पास करोड़ों से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके घर में नौकर चाकर घूमते, आगे पीछे नौकर घूमेंगे। फिर उनके घर पे रहूंगी ना करण के, बिल्कुल रानी बन के रहूंगी। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे पापा के साथ रह के अपनी लाइफ क्यों कुर्बान करूं? भिखमंगे के साथ। तुम समझ सकते हो, है ना? सही कहा मम्मी, जहाँ कमीनों की फौज होती है वही लाइफ में मौज होती है। एंजॉय। क्या? अब जाओ, आप नहीं समझोगी। शालिनी मेरी बात। शालिनी, कम से कम आर्यन को अपने साथ ले जाओ प्लीज। तुम पागल हो? तुम पागल हो या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? सुना नहीं इसने क्या क्या बोला? और मैं इस मनूस को अपने साथ लेके जाऊं? कभी भी नहीं लेके जाओगी। रखो तुम अपने बच्चों को अपने पास। मैं उसके मेंटेनेंस के हर महीने पैसे भेजूंगा। पैसे भेजोगे? हाँ, देखो, अगर ये मेरे साथ रहा ना, तो मुझ जैसे मजदूर के साथ वो दर दर की ठोकरें खाएगा। अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो उसको एक परिवार मिले, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से होगी। प्लीज इसे लेकर जाओ। अब चलो, जब तुम अगर पैसे देने की बात करे तो मैं इसका ध्यान रख लूंगी। चले? पापा, आप भी इन पे भरोसा कर रहे हो? ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन। कितना भी दूध पिलाओगे डसना नहीं छोड़ेगी। पापा, मुझे आपके साथ रहना, इनके साथ नहीं रहना। देखा राघव, कितना समझदार बच्चा है मेरा। कोई नहीं, बाय, चलती हूँ मैं। बाय। कोई बात नहीं पापा, जो प्यार में फेल होते हैं वही शायर बनते हैं। जिनको एक बार जोर का झटका लगता है वही आगे जाकर फायर बनते हैं। झुकने का नहीं पापा। आर्यन बेटा, तू चिंता मत करना, तुम्हें पढ़ना था ना। ये देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी स्कूल के फीस के लिए पैसे जमा करके रखे। तुम कभी कोई चिंता मत करना, मैं सब ला कर दूंगा तुम्हें। इसे संभाल कर रखना। आपको दोबारा किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा पापा, आई प्रॉमिस। बच्चे रुको, कहाँ जा रहे हो? हेलो बच्चे, ये स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, छोटे भीम का नहीं। तो मैं भी छोटा आर्यन हूँ, छोटा भीम नहीं। अरे सचिन, किसी का टिफिन लेके आया है, जाने दे। मैं टिफिन डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करने आया हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे इन्वेस्ट करना है इस वाले स्टॉक में, ब्लू गोल्ड आईएनसी पे लगाना है, समझे मिस्टर ब्रोकर? आर्यन बेटा, आर्यन कहाँ हो तुम? अरे ये पैसे का बॉक्स कहाँ गायब हो गया? साहब,
यहाँ तो बाहर के कोई आदमी नहीं आया था। ये रहा सीसीटीवी का फुटेज। ये तो आर्यन डब्बा भी साथ लेकर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? अब वो कह रहे थे कि कोई ट्रेडिंग ऑफिस में जाता रहना। ये ट्रेडिंग ऑफिस मतलब स्टॉक ट्रेडिंग ऑफिस? जी जी जी, ऐसा कुछ कह रहे थे।